हेलो फ्रेंड्स। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला हूं एक ब्लॉग बनाने के लिए। मैं बेसिकली हमारे पास हम लाइफ में दो ही चॉइसेस रह जाती हैं। हमेशा किसी पोजीशन पे जाओगे तो आपको दो चॉइसेस मिलेंगी। इधर यू कंटिन्यू विद योर ओल्ड हैबिट्स, या आप अपने लाइफ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए नई हैबिट्स डेवलप कर लें। तो मैं प्रोसीड कर रहा हूं आना सागर लेक की तरफ अपनी बाइक के साथ, जो पीछे दिख रही होगी आपको। बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि साइबेरिया से ड्यूरिंग माइग्रेशन सितंबर के आसपास, जब साइबेरिया के अंदर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -13 डिग्री सेंटीग्रेड टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है बर्ड्स के लिए। तो दे माइग्रेट। वो माइग्रेट करती हुई 10,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस वो ट्रेवल करती हैं, एंड दे रीच एट द सेम एग्जैक्ट पॉइंट। भरतपुर सेंचुरी पहुंचती हैं वो, और आना सागर लेक, उदयपुर, बहुत सारी जगह पे ये माइग्रेटरी बर्ड्स मिलती हैं। अब किस मैकेनिज्म से वो पहुंचती हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब मैं स्टडी करना चाहता था। ये सर्वाइवल का चक्कर जो है यार, ये बहुत टेढ़ा चक्कर है। लाइफ के सबसे गोल्डन रूल में से ये एक रूल है कि सर्वाइवल के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे हम हो, चाहे बर्ड्स हो, वो पूरी पुरजोर कोशिश करती थी। मैं आना सागर लेक की तरफ आया हुआ हूं, और बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको माइग्रेटरी बर्ड्स मिलेंगी। सामने आपको दिख रहे हैं पेलिकन्स दिख रहे हैं, और आपको यहाँ पे बगले भी दिखेंगे एग्रेट। ये व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं आपको उड़ते हुए, इसको बगला भी बोलते हैं, गाय बगला भी बोलते हैं इनको। और ये पेलिकन्स हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स होती हैं ये। उनके पंख ऊपर से सफेद होते हैं, और जब फ्लाई करते हैं तो नीचे से इनके पंख आपको ब्लैक करके दिखाई देंगे। तो ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, और ये साइबेरिया से और बहुत दूर दूर से ये इंडिया में आती हैं। अब बेसिकली ये इंडिया में क्यों आती हैं कि जब वहां पे टेम्परेचर इन विंटर -13 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो इनके लिए सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ फूड, और ब्रीडिंग के लिए भी वो जगह उपयुक्त नहीं रहती है, क्योंकि उनके पास फूड मटेरियल नहीं होता है। ये देखिए, These are beautiful birds, और यहाँ पे आपको पंडुकी भी दिखाई देगी, जो आपको दिख रही है सामने टक्स। इनको पंडुकी बोलते हैं। These are pelicans, जिनकी लंबी चौड़ाई पेलिकन्स हैं। ना मेन रूल इज सर्वाइवल के लिए साला कुछ भी करेगा। तो बर्ड्स भी सर्वाइव के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एंड द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग इज कि इनको ये, जब ये रशिया से ये यहाँ पे इंडिया में आती हैं, भरतपुर सेंचुरी के अंदर भी मिलती हैं, ये श्रीलंका भी जाती हैं, चाइना भी जाती हैं, तो ये किस मैकेनिज्म से इतना दूर दूर के डिस्टेंसेस ये ट्रैवल कर लेती हैं। रास्ते के अंदर बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। इनके लिए इतने दूर से यहाँ पे आना कोई इजी मैकेनिज्म नहीं है, कोई इजी प्रोसेस नहीं है। हैवी विंड्स होती हैं, रेनफॉल होती है, बिजली भी चमकती होगी, और बहुत सारी बर्ड्स अपनी लाइफ भी लूज कर देती हैं ड्यूरिंग माइग्रेशन। अब ये यहाँ पे इंडिया में या आना सागर लेक में इसलिए आ रही है क्योंकि ये वेटलैंड है, और यहाँ पे इनको खाना, ब्रीडिंग के लिए खाना इनको काफी मिल जाता है, बच्चियां मिल जाती हैं खाने के लिए, ब्रीडिंग के लिए। बिल्कुल ये जो वार्म वाटर है, विंटर्स जितनी यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता है, विंटर्स यहाँ की कंफर्टेबल होती है, इसलिए ये यहाँ पे माइग्रेट करती है फ्रॉम साइबेरिया टू आना सागर लेक, श्रीलंका, चाइना, बहुत सारी जगह जाती हैं। भरतपुर सेंचुरी में जाती हैं बर्ड्स। These are pelicans, my friends. उड़ते हुए बहुत ही बढ़िया लगते हैं। Thank you.
ये आप देख रहे हैं इनके जो पंख हैं ब्लैक हैं, ऊपर से वाइट है। इज नॉट इट अमेजिंग कि इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस ये बर्ड्स याद रख लेती हैं यार। एक बार सर्दियों की बात है, कोहरा पड़ रहा था, मैं घूमने निकला था ऐसे ही, कोहरा पड़ा जब डांस हो गया, मैं तो अपने घर का रास्ता ही भूल गया था भाई। एंड दीज बर्ड्स, दे आर एबल टू रिमेंबर सच लॉन्ग डिस्टेंसेस। हाँ, तो मैं आपको माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बता रहा था। अराउंड 29 कंट्री से माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया पहुंचती हैं और अप्रोक्सीमेटली करीब इसमें 100 डिफरेंट स्पीसीज की बर्ड्स इंडिया तक आती हैं। तो मेरे बैकग्राउंड के अंदर आपको काफी सारी बर्ड्स दिखाई दे रही होंगी, इंक्लूडिंग पेलिकन्स। काफी सारे पेलिकन्स यहाँ से वापस जा चुके हैं और काफी कम बर्ड्स अब यहाँ पे रह गई हैं। तो इनके मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा था, तो उनके रेटिना के अंदर, कुछ स्पीसीज के रेटिना के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता है। उस मैग्नेटिक मटेरियल से और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से ही ये लोग अपना डायरेक्शन ढूंढ के थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके इंडिया तक पहुंच जाते हैं। इनके अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म और होता है कि ये डे लाइट को सेंस कर सकते हैं कि डे लाइट ज्यादा है या कम है। तो जैसे जैसे डे लाइट कम होती जाती है तो उनको समझ में आ जाता है कि विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, इट्स टाइम टू माइग्रेट। डे लाइट कम होने से और जब फूड की स्कैरसिटी होने लगती है तो उनको समझ में आ जाता है कि नाउ इट इज टाइम टू फ्लाई। तो सर्वाइवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी वो बेसिक नीड है। इसको हम अपनी लाइफ से भी लिंक कर सकते हैं। हमारे आसपास भी हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं जिन्हें हम फ्रेंड्स बोलते हैं। तो अगर इफ दे आर नॉट एबल टू नरिश आवर माइंड एंड हार्ट, ठीक है, तो इट इज अ टाइम टू बी। कुछ लोगों को हमें छोड़ के आगे जाना पड़ता है, फिर दैट वी कैन प्रोग्रेस, वी कैन सर्वाइव। आप देख सकते हो कि बहुत छोटी छोटी मछलियां यहाँ पर हैं। तो प्लेंटी ऑफ फूड इज अवेलेबल फॉर दिस माइग्रेटरी बर्ड्स। पेलिकन्स और डक्स हैं, ये मछलियां ही खाती हैं। That's why this is the best place for the breeding. Food, water, plenty of food, plenty of water, and comparatively warm winters. ये तीन एसेंशियल कंडीशंस हैं, ये तीन एसेंशियल रीजंस हैं कि why these birds they migrate. These are egrets. Most of the time pelicans में हमेशा ग्रुप के अंदर ही रहते हैं, बट कभी कभी आपको अकेले दुकेले भी बैठे हुए दिख जाएंगे। वुड्स के ऊपर आपको डिफरेंट स्पीसीज दिख रही होंगी। एंड द ग्रुप इज ऑलवेज लेड बाय लीडर। लीडर वो होता है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और इस पैटर्न को, माइग्रेशन के पैटर्न को ये हर ईयर बार बार फॉलो करता है, तो उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में इनको फ्लाई करना है। ये भाई साहब दिन दुनिया से बिल्कुल बेखबर, अकेले अपनी दुनिया में मस्त हैं। लगता है भाई साहब को जिंदगी का फिलोसोफर समझ में आ गया है। वैलेंटाइन डे में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको समझ में आ गया है अकेले रहने में स्ट्रेंथ है। मोह माया के बंधनों से दूर, सभी प्रकार के ग्रुप से दूर, या अकेले आराम से बैठे हुए हैं। एंड समटाइम्स अकेले रहना ही स्ट्रेंथ होती है। हमें लगता है कि ग्रुप्स में रहने से हमारे में स्ट्रेंथ आती है, बट समटाइम्स यू अलोन आर सफिशिएंट। कभी कभी आपको सिर्फ अपनी ही जरूरत होती है, दूसरों की जरूरत नहीं होती है। ये दूर एक रॉक के ऊपर आपको दो पेलिकन्स दिखाई दे रहे होंगे, आसपास और भी बर्ड्स हैं। शायद वैलेंटाइन डे मनाने की फिराक में है, एक दूसरी कंपनी को एंजॉय करते हुए। तो माइग्रेशन को अगर मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में बोलूं, इफ द पर्सन प्लेसेस पीपल अराउंड अस, if that doesn't serve any purpose to nourish our mind and heart, our emotions, our aim in life, our goal in life, it is better to migration नहीं चाहिए।
so that we can survive. So if you wish, अगर आपको लगता है कि पीपल्स अराउंड यू वो आपको लीव ना करें, तो इट इज़ बेटर टू डेवलप सम स्किल्स. आप अपने जितने ज़्यादा अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करेंगे, उतने ज़्यादा लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, उतने ज़्यादा लोग आपके लिए आपसे फ्रेंडशिप करेंगे या उनको आपकी नीड होगी. सो इफ यू डोंट वांट पीपल अराउंड यू टू माइग्रेट टू अ डिस्टेंस प्लेस फ्रॉम यू, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें. अपने टाइम को प्रॉपरली हमें यूटिलाइज करना चाहिए. जितना ज़्यादा हम अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करेंगे, जितनी नॉलेज हम गेन करेंगे, उतने लोगों को आपकी नीड रहेगी एंड दे वांट माइग्रेट. वो आपसे दूर नहीं जाएंगे, आपके आसपास ही रहेंगे. ये तो पेलिकन्स एग्रेट्स के साथ में लगता है दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं. वैसे आप लोगों को बता दूं, माइग्रेशन इज अ नीड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड समटाइम्स इन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो. सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे जो माइग्रेट करता है दैट इज साइबेरियन प्लेन. लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का बनता है ये, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है ड्यूरिंग माइग्रेशन. अरे यार, अभी तो दोनों साथ साथ घूम रहे थे, अभी अलग अलग कैसे हो गए? ब्रेकअप हो गया क्या इनका? एक यहाँ पे तैर रहा है अकेला और एक यहाँ पे चला गया है. चलो एनीवे. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade, fade away? Can we let it fade, fade away? We'll take it day by day. Can we watch it fade, fade away? You said that you've been searching, silencing your mind, trying to be patient but running out of time. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no meaning, I just wanna understand everything that led us here, the teardrops when I hold your hand. No way I'd let you slip by. No way. कुछ फिलॉसफी के साथ लिंक भी किया है. उम्मीद है आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको. मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ मैं
मॉर्निंग वॉक इज नेसेसरी यार, बॉडी को फिट भी रखना है अपनी जिंदगी, वरना अगर बॉडी फिट नहीं तो जिंदगी झंड हो जाती है। सो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग थोड़ा पसंद आया होगा। तो मॉर्निंग वॉक करते हुए अब घर की तरफ जा रहा हूँ मैं। सो इन नटशेल इन माइग्रेटरी बर्ड से यार मैंने तो ये सीखा है कि द पीपल places around us, the people and places, circumstances around us, they are not favorable for our survival। तो हमारे एम में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स जो हैं जिनको हम फ्रेंड्स बोलते हैं तो हमारी ग्रोथ के अंदर हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स वी आर एट द रॉन्ग प्लेस। और नरिशमेंट के लिए, अपनी लाइफ के एम को अचीव करने के लिए, माइंड और हार्ट के नरिशमेंट के लिए इट्स अ टाइम माइग्रेट कर लेना चाहिए। लास्ट में मैं ये बोलूँगा आप लोगों को, सर्वाइवल के लिए साला कुछ भी करेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, एंड ऑफ द ब्लॉग।